सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बीकॉम में जो चैप्टर आता है स्प्रेडशीट्स बिजनेस एप्लीकेशन में और उसके फंक्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डिफाइन स्प्रेडशीट्स एंड उसके बेसिक कंसेप्ट। आप चाहें तो ये जो PDF है डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्प्रेडशीट जो होती है, हमारे जो लॉट्स ऑफ बॉक्सेस दिखाई देते हैं, सेल्स, उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हर सेल में हम कोई भी डाटा डाल सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा हो चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो, लेकिन जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हम न्यूमेरिक डाटा पे ही करते हैं। इसके बहुत बेसिक फीचर्स हैं, जैसे हम ऑटो सम कर सकते हैं, उसके अंदर हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। ऑटो शेप्स यूज़ कर सकते हैं, बने हुए यहाँ पे शेप्स होती हैं, एरोज़ होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, विजार्ड दिए गए होते हैं, आप वहाँ से भी इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप्स एंड चार्ट्स, पाइवट टेबल, तो लॉट्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। आप डेटा को उन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। डिफाइन द टर्म्स ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बारे में, सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेन करने को बोला गया है। तो ऑपरेटर एक तरीके से सिंबल्स हैं जो हम किसी डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग लगाते हैं। लाइक हम उसका सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, तो जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद उसको हम अप्लाई करने के बाद रेंज दे के उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है अर्थमेटिकल ऑपरेटर में, जो प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क साइन, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट एंड कैरेट। यहाँ पे इनके यूज़ भी दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम किसी वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है या नॉट इक्वल टू है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर जो हमारे होते हैं वो रेंज को डिफ़ाइन करते हैं, और रेंज डिफ़ाइन करने के हमारे काम आते हैं, जिसमें हमारा कॉलन, कोमा या स्पेसेस को भी काउंट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब सेल रेफरेंस, और उसके सेल रेफरेंस के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि हम चाहें तो वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दो इमेज दी गई हैं। यहाँ पर पहली इमेज में दिया गया है कि आप अगर इक्वल के साथ A2 लगाते हैं तो यहाँ पर 4%, 5% और 6% यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने इसको ड्रैग करा तो उसने सेल नंबर को ऑटोमेटिकली रो नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम दूसरी शीट में देखें जो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने डॉलर सिंबल के साथ A और डॉलर के साथ 2 नंबर का यूज़ करा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर उठाई गई है, यानी कि वो सेल की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आप उसे कहीं कॉपी भी करते हैं या मूव भी करते हैं तो वो डाटा की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर सिंबल के साथ उसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। आगे की तरफ चलते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, यानी कि वो अगर हम देते हैं तो इंक्रीमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप पे वो ऑटोमेटिकली सेम रेफरेंस ले लेगी। लाइक यहाँ पर नीचे एक टेबल दे रखी है इक्वल C2, तो यहाँ पर वो उसका सेम रेफरेंस ले लेगा। अगर हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल की वैल्यू को भी चेंज करता रहेगा। और नीचे की तरफ दे रखा है मिक्स, तो यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ पर ऊपर दिया गया है रिलेटिव, इन दोनों का जो मिक्सअप है वो है हमारा यहाँ पर। तो नीचे एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर रेट दे रखा है 4%, तो यहाँ पर हमने रेट को फिक्स रखा है, यानी कि एब्सोल्यूट में रखा है, लेकिन B2 यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4% सब सेलों पर 4% अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर दोनों का मिक्सअप यूज़ करा है। बाकी के न्यूमेरिकल में हम ये अच्छी तरह आगे की वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इनको यूज़ करा जाता है। आगे की तरफ एक क्वेश्चन दिया गया है कि एरर्स किस किस तरह की हमारे एक्सेल में आ जाती हैं। यानी कि अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो पहली एरर आती है डिवाइड बाय 0। अगर हम फॉर्मूले में रेंज को अप्लाई नहीं कर पाते तो यहाँ पर नेम एरर आ जाती है। अगर हम कोमा ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, नीचे जैसे एग्जांपल दिया गया है, तो नल ऑपरेटर की एरर आती है। यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाती है। अगर हमने किसी सेल को उठाया गया है कहीं और उस सेल को हम डिलीट कर देते हैं तो वहाँ से फिर वो रेफरेंस एरर दे देता है। वैल्यू एरर की बात करें, अगर हम न्यूमेरिक डाटा पे वर्क कर रहे हैं और हम यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू डाल दें तो फिर वो वैल्यू एरर दिखाने लगता है। और जो हैश एरर है ये ऑटोमेटिकली कोई एरर नहीं होती, बट अगर हमारे सेल में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है और कॉलम की विड्थ बहुत कम है तो इस तरीके की एरर हमको देखने को मिलती है, हैश एरर। नेक्स्ट एरर है नॉट अवेलेबल एरर। ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है जब हम लुकअप वगैरह को यूज़ करते हैं, लाइक वी लुकअप एंड एच लुकअप।
तो सर्चिंग करते वक्त जब वहाँ पर डाटा प्रेजेंट नहीं होता तो इस तरीके की एरर शो होता है। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, आप चाहें तो इन एरर को एक्सेल में अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एरर आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वर्कबुक कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसे सेव वगैरह, एडिटिंग, इंसर्ट, डिलीट किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक हम शिफ्ट F11 से न्यू शीट ले सकते हैं, बाय कंट्रोल एस उसे सेव कर सकते हैं, राइट क्लिक करके शीट पर उसको डिलीट वगैरह इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉपी पेस्ट किस तरीके से एक्सेल में करा जाता है, या डाटा को मूव करना हो किसी एक से दूसरे सेल में तो किस तरीके से किया जाता है। तो सिंपल हम जैसे लाइक फ़ोन में करते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, उस तरीके से हम कर सकते हैं, या सेल पर राइट क्लिक करके कॉपी एंड जहां हमें चाहिए वहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। मूव करने के लिए भी हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके कट करना होगा और देन राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा, तो उससे हमारा डाटा मूव हो सकेगा। डिलीट के लिए हमें सिंपल डिलीट का राइट क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है और सेल को डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंसेस हैं और प्रिंट हम कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर वर्कशीट। तो एक सिंगल पेज जहाँ पर एक सिंगल शीट जहाँ पर हम डाटा डालते हैं वो हमारी वर्कशीट होती हैं, जिसमें कॉलम्स एंड रोज होती हैं। और अगर बात करें वर्कबुक की तो मल्टीपल जो कलेक्शन होता है वर्कशीट का वो हमारा वर्कबुक कहलाता है। और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं, यहाँ पर हम मेमोरी के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्कशीट ले सकते हैं। प्रिंट करने के लिए जस्ट हमें उस पर कंट्रोल पैनल पे जाने की ज़रूरत होगी, वहाँ से हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा प्रिंटर का नाम है, देन कंट्रोल P हम दबाकर वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं अगर क्विक प्रिंट की बात करें। और अगर ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल दिए होते हैं, जैसे लाइक एक्टिव सीट, आपको पूरी सीट का निकालना है या पूरी वर्कबुक का निकालना है, या आपने जितना सिलेक्शन करा है उस सीट का आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पर आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, लाइक नोट्स आपको छोटे छोटे लिखने हैं, लाइक लॉजिकल फंक्शंस अगर बात करें तो एंड और नोट यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। एंड यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को चेक करता है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ही हमारा आउटपुट ट्रू में आएगा। लाइक ट्रूथ टेबल आपने पढ़ा होगा, और में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो वो हमारा रिज़ल्ट ट्रू में दे देता है, और नॉट में उसके अकॉर्डिंग वो डाटा ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर डाटा ट्रू नहीं है तो ही हमारा कंडीशन आउटपुट ट्रू रिजल्ट दिखाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 हमने दिया गया है A1 में, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है कि A2 में 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है हमारा ट्रू आ रखा है। इफ़ कंडीशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल में, लाइक अगर वो कंडीशंस को मीट करता है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, लाइक कंडीशन को मीट नहीं करता तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन की बात करें तो राउंड अप वैल्यू अगर आपको लेना हो, जो डेसिमल के बाद आप चेंज कर सकते हैं कितना आए वो वैल्यू। मोड का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू निकालने से है, वो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना वैल्यू को शो करेगा। SQRT हमारा स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, और पावर हमारा हम एक ही नंबर का कितनी पावर को रेज करना चाहते हैं वो उतना उसका मल्टीपल टाइम्स दिखा देगा। रिग्रेशन लाइन से यहाँ से मतलब है कि वो हमारी वैल्यूज़ को दिखाता है, लाइक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी रिलेशनशिप्स को बताता है। इसकी टेक्निक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल फोरकास्टिंग में, मॉडलिंग और फाइंडिंग में, और वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप्स को बताता है। लाइक अगर हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स में कितनी रैश ड्राइविंग के केस थे, इस तरीके का हमारा स्टडी का रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की। तो शॉर्टिंग से यहाँ पे मतलब है डाटा को ऑर्डर में लगाना। अगर अल्फ़ाबेटिकल में लगाना चाहते हैं तो वो हमारे पास करेक्टर डाटा होना चाहिए। अगर हमारे पास नंबर डाटा है तो हम उसको ग्रेटर दैन लेस दैन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। फ़िल्टर पे यहाँ पे मतलब है हम कोई सी हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो डाटा दिखाई दे। तो वहाँ पर शॉर्टिंग में तो क्या होता है कि सारा डाटा दिखाई देता है, बट फिल्टर में हमारा डाटा हाइड हो जाता है। जो हम क्राइटेरिया देंगे उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे डेटे को वो डिस्प्ले करता है। और पाइवट टेबल की बात करें तो हमारे लार्ज डाटा को भी वो समरी में बदल देता है, यानी कि जो डाटा बहुत क्रिटिकल होता है हम उसको ईज़िली अंडरस्टूड कर सकते हैं पाइवट टेबल से, और उसको पाइवट चार्ट में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ग्राफ या चार्ट, दोनों एक ही बात है। तो डाटा हम पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो इंसर्ट में होता है।
और वहाँ से डिफरेंट टाइप के कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और भी चार्ट्स के टाइप्स होते हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डाटा को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर डेटा ही नहीं होगा तो वो चार्ट किस चीज़ का बनाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, होपफुली आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को, अगर आपको लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी की वीडियो के लिए सेल्फ अध्ययन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।